जिसका कई सालों से इंतजार था वो घड़ी आ गई जब नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ये ट्वीट किया कि उन्होंने ब्लैक होल साउंड को कैप्चर कर लिया है, जिसे उन्होंने ब्लैक होल रिमिक्स नाम दिया। जब ये साउंड सबके सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि ये एक क्रिपी और डरावनी आवाज़ है, तो वहीं बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये दूसरी दुनिया के एलियंस की आवाज़ है। क्या लगता है आपको, क्या सच में एलियंस होते हैं? अगर हाँ तो इसके बारे में डिटेल से किसी और वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस आवाज़ को अनहद नाद यानी ब्रह्मांड की आवाज़ ओम बता रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे महान ऋषि मुनि बहुत पहले ही वेदों और ग्रंथों में बता चुके हैं कि ओम ब्रह्मांड की आवाज़ है, यही आदि, यही अंत है, यही शाश्वत है। नासा कहे तो साइंस, लेकिन वेद कहे तो अंधविश्वास। इसे महान सिद्ध ध्यानी योगी पुरुष ही सुन सकते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बस की बात नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान को लाएं, ध्यान करें। अब इसमें क्या सच्चाई है और नासा ने कैसे ब्लैक होल साउंड को कैप्चर किया है, इसके बारे में जानने के लिए चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। नासा ने जिस ब्लैक होल साउंड को कैप्चर किया है वो ब्लैक होल धरती से करीब 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर परसेस गैलेक्सी क्लस्टर में स्थित है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये ब्लैक होल धरती से इतनी दूर होने के बाद भी साइंटिस्टों ने कैसे इसके साउंड को कैप्चर कर लिया है। तो जिस टेक्निक से साइंटिस्टों ने ब्लैक होल साउंड को कैप्चर किया है वो है सोनिफिकेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सोनिफिकेशन कौन सी बला है, क्या ये कोई एडवांस साउंड रिकॉर्डर है? तो ऐसा नहीं है। सोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें से नासा वाले स्टिल इमेजेस में से साउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि नासा वाले इससे पहले भी ऐसा करते आए हैं। चलिए पहले ब्लैक होल साउंड को हम लोग सुन लेते हैं। तो क्या लगता है आपको ये साउंड कैसी है? कमेंट जरूर करिएगा। ये बात 2003 की है जब नासा के साइंटिस्ट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से पूरे यूनिवर्स को चारों तरफ से स्कैन कर रहे थे। इस स्कैनिंग के दौरान उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे नज़दीकी परसियस गैलेक्सी क्लस्टर से प्रेशर वेव्स बाहर निकल रहे हैं, जिसे उन्होंने सोनिफिकेशन प्रोसेस से इंटरप्रेट करके उसमें से साउंड को एक्सट्रैक्ट किया। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रेशर वेव्स ही तो साउंड है, और जब प्रेशर वेव साउंड है तो स्पेस में साउंड कैसे? क्योंकि स्पेस पूरा वैक्यूम है, मतलब ना ही अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है ना ही पार्टिकल्स हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है और साउंड पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। जैसे हम बचपन में माचिस में रस्सी बांध के टेलीफोन बनाते थे और एक माचिस से बोलने पे दूसरे माचिस में आवाज़ जाती थी, वो मज़ा और वो खुशी जो उस टेलीफोन में थी वो इस मोबाइल में कहाँ? या रेलवे ट्रैक पे कान लगा के सुनने से ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत। जैसे कोई साउंड प्रोड्यूस करता है या हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन होता है। अब इस वाइब्रेशन से उसके आसपास के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं जो कि साउंड को कैरी करते हैं। अब एक चेन ऑफ रिएक्शन बन जाता है, उसे ही हम लोग प्रेशर वेव्स कहते हैं। चूँकि परसियस गैलेक्सी क्लस्टर से जो प्रेशर वेव्स डिटेक्ट हुए हैं ये तभी बन सकते हैं जब उसके आसपास पार्टिकल्स मौजूद हों, जो कि परसियस गैलेक्सी के आसपास हॉट गैसेस एंड डस्ट मौजूद है। तो ये सिद्ध करता है कि स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स के डिस्टेंस इतना वास्ट है कि हम लोग समझते हैं कि वो वैक्यूम है। अब इस पर ऑब्जर्व करने पर साइंटिस्टों को ये पता चला कि गैलेक्सी में मौजूद गैसेस पे जो प्रेशर वेव्स क्रिएट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक होल ही है। अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, क्या लगता है आपको ये गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी? जी हाँ, आप गलत हैं, क्योंकि ये गैलेक्सी कई मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ी है और ये प्रेशर वेव्स उसी बड़े स्केल के हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी चौड़ाई हमारे इमेजिनेशन के भी परे है। अगर इसे हम कंपेयर करें अर्थ में जनरेट हो रहे साउंड से तो नॉर्मल ह्यूमन रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 20 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकेंड में साउंड वेव 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है। लेकिन परसियस गैलेक्सी क्लस्टर के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यहाँ पे प्रेशर वेव्स के एक ऑसिलेशन का पीरियड है 10 मिलियन ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लो है, वो भी हमारी इमेजिनेशन से परे। अब ये फ्रीक्वेंसी इतनी लो है कि इसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स सुन ही नहीं सकता, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। इसलिए नासा ने इसे 144 क्वाड्रिलियन टाइम्स इंक्रीज करके हम लोगों के सामने पेश किया। अब 1 क्वाड्रिलियन का मतलब होता है 1 पे 15 जीरो यानी 10 लाख करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि इसको कितनी बार बढ़ाया गया होगा। नासा ने ओरिजिनल साउंड को 57 ऑक्टेव्स तक बढ़ा दिया और ये ओरिजिनल साउंड का एम्पलीफाइड वर्जन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।